गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी सभी ठीक होंगे अपने अपने घरों में। और अब तो ठंड भी सुबह शाम काफ़ी होने लगी है और इस समय हमारी तैयारी हो रही है। तो उसमें से ही बुलावा आया था हमें, तो फिर मतलब उनकी रिश्तेदारों में शादी थी ना, तो इसलिए यहाँ क्या होता है, कभी भी अपने घरों में या रिश्तेदारी में शादी होती है तो जो अपने रिश्तेदार होते हैं या अपने घर के होते हैं वो अपने पड़ोसियों को और अपने साथ के ना लोगों को लेके जिनके वहाँ शादी होती है उनके वहाँ जाते हैं। चलो अपने संग आप लोगों को भी हम लोग यहाँ के रीति रिवाज दिखाते हैं। चलिए मैं अब तैयार हो गई हूँ और आज इस समय हम जा रहे हैं, यहाँ हरियाणा में गीत गाते हैं ना जब शादी होती है, तो वहीं जा रहे हैं। मैं और कनक जा रहे हैं और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा हुआ है और बाबू यहाँ पे खेल कर रही है और घर पे रहेगी, तो मैं और कनक को लेके जा रही हूँ मैं। और मैंने कहा चलो चलते हैं, हम भी घूम के आते हैं उनके साथ। चलो चलते हैं, आपको यहाँ के रीति रिवाज से हरियाणा के कैसे करके शादी से पहले क्या क्या प्रोग्राम होते हैं वो आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। लड़के की शादी है तो वहाँ उनके मतलब परिवार वाले ना गीत मतलब वही गाने वाने गा के लेके जाते हैं। यहाँ रिवाज है सभी सबके, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले उनके रिश्तेदार उनके परिवार वाले गीत गाने शुरू कर देते हैं। मतलब अपने अपनी तरफ से लेके जाते हैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बुला के उनके घरों में, तो मतलब रौनक जैसी भी हो जाती है ना शादी में। चलो आपको भी दिखाऊंगी। चलो मैं और कनक भी जा रहे हैं, हमको भी बुलावा आया था तो हम जा रहे हैं। चलो चलते हैं आप लोगों को लेके। कनक भी हो गई है तैयार। कनक तो एक बार बाहर से घूम के भी आ गई है। और यहाँ पे बाबू देखिए, बाबू ने तो घर पे ही रहना है। बाबू को हमने सेरेलैक्स खिला दिया है क्योंकि बाहर तो ठंडा हो रहा है। बाबू रहेंगी हमारी घर पे ही और हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हम सभी जाने लग गए हैं, मतलब जिनके वहाँ शादी हो रही है उनके वहाँ सभी अपनी कॉलोनी के हैं और कुछ इनके बाहर के रिश्तेदार भी हैं, मतलब दूसरी कॉलोनी के भी, वो लोग भी साथ में जा रहे हैं। और आगे से डीजे वाले जो गाड़ी में इस रहता है ना डीजे, यही चलता है अधिकांश से यहाँ। और सभी साथ चलते चलते यहाँ डांस करते हुए जाते हैं या कहीं पे रुक के भी अच्छे से डांस करते हैं। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, मतलब काफ़ी आंटी लोग गए हुए थे हमारे साथ और ये हमारी पड़ोस की आंटी हैं। तब साथ में हम लोग की सबकी गप्पे भी चल रही थी और अच्छी रौनक आई थी। यहाँ पे डांस हो रहा है सभी का, रुक के थोड़ा। और अब हम पहुंच चुके हैं उनके घर में, जिनके घर में शादी हो रही है। उन्हीं के घर के सामने यहाँ पे हमारा और जिनके वहाँ शादी उनके मेहमानों का सभी का यहाँ पे डांस हो रहा है। सभी लोग यहीं पे डांस कर रहे थे, जो यहाँ से गए थे वो लोग भी और जो उनके घर में थे वो लोग भी मिलजुल के यहाँ पे सभी का डांस प्रोग्राम चल रहा है। डांस प्रोग्राम होने के बाद फिर आंटी जो उनके लिए कपड़े शगुन के तौर पे लेके गए हुए थे ना, वो उन्होंने दिखाए। उसके बाद चाय पानी पिया हम लोगों ने, फिर हम लोग सभी घर आ गए थे। और अब ये है दूसरे दिन की क्लिप। दूसरे दिन सुबह सुबह यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। कनक ने स्कूल भी जाना है तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये अरबी की सब्ज़ी बन रही है। ये गांव की अरबी है क्योंकि कशिश की मम्मी लोग गए हुए थे ना गांव, तो उन्होंने दी हुई थी, तो मैंने रात ही उबाल के रख दी थी। तो मैंने कहा सुबह सुबह अपना छौंक के फटक से हमारी ये सब्ज़ी बन जाएगी। और इसमें लहसुन अजवाइन और जीरे का छौंका लगाया मैंने और वही प्याज टमाटर डाल के इसकी यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ की अरबी भी आती है पर गांव की अरबी का अलग ही स्वाद आता है ना।
और इधर सब्जी भी हमारी बन के हो गई है तैयार। और अब मैं कनक क्योंकि उठ गई थी ना, उसको मैंने उठा लिया था क्योंकि आटा भी लगा के रख ही दिया है, टाइम हो गया था उसका। और यहाँ पे मैं अब उसके लिए दूध बना रही हूँ क्योंकि वो सुबह सिर्फ दूध ही पी के जाती है स्कूल, और खाना से स्कूल में ही खाती है और फिर उसके बाद घर आके ही खाना खाती है, क्योंकि सुबह सुबह उसको पता नहीं भूख ही नहीं लगती है। और ज़बरदस्ती खिलाऊँगी तो एक टुकड़ा खाएगी, वरना बिल्कुल खाती ही नहीं है खाना सुबह। इसलिए मैं उसको सिर्फ सुबह फिर दूध दे देती हूँ 1 गिलास, और खाना फिर वो स्कूल में ही खाती है। तो इस समय मैं सिर्फ उसी के लिए रोटी बनाऊंगी, यहाँ पे 2 छोटी छोटी, मतलब वो इस समय भी 1 या 1.5 रोटी लेके जाती है। और उसका खाना बना के फिर मैंने अपना बाद में बनाई रोटी अपने के लिए। और यहाँ पे पानी भी मैं ले आई हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि स्कूल में भी थोड़ा गुनगुना पानी देती हूँ ना मैं उसको, और फिर बाकी थोड़ा ज़्यादा गर्म करके मैं वो अपने थर्मस में उसको रख दूँगी। इसलिए मैंने पानी कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा उसके स्कूल के काम आ जाएगा। और मैं भी क्योंकि गर्म पानी पीती हूँ, इसलिए मेरा बोतल भी ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। और उसके टिफ़िन के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सब्ज़ी को ठंडी कर रही हूँ क्योंकि गर्म हुई थी ना, इसलिए। और इसलिए यहाँ पे उसका थोड़ा नॉर्मल सा पानी, गुनगुना टाइप का पानी लेके जाती है वो, और अपने के लिए थोड़ा मैं अच्छे से गर्म करती हूँ पीने के लिए। यहाँ पे कनक को भी मैंने तैयार कर दिया है, और अंदर बाबू उठ गई है। इस समय बाबू पापा के पास है अपने, और मैं अंदर गई ना तो बाबू मुझे देख के रो रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं कनक को छोड़ के आती हूँ गाड़ी, क्योंकि उसकी आने वाली थी ना, 8 बजे तक आ जाती है। तो मैंने कहा उसको बैठा के आती हूँ फिर आऊँगी। कनक स्कूल चले गई है और हम अब पी रहे हैं चाय। नाश्ता बनाई है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। अब देखते हैं अंदर बाबू के हाल समाचार पूछते हैं, चलिए। यहाँ इनको देखिए, इनको मैं चाय दे के चले गई थी, वहाँ देखिए बाबू। तुमको क्या दिया? उसको बड़ी मुश्किल से बिस्तर में बैठा रखा है, वरना सीधे बाहर बिस्तर से। इन्होंने भी जाना है स्कूल, कनक को उठाएंगे तो यहाँ पहले उठ जाती है ना बाबू? स्कूल जाना है आपको भी? और क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? हाँ, दिखा दो जरा मम्मी को। नमकीन दी उसके हाथ में आपने, गला लगाएगी। तो अभी तो चुप हुई है। क्या है, क्या कर रही थी? आप सोने का टाइम हो रहा है? उसका सोने का टाइम हो रहा है। चलिए अब हम पीते हैं चाय, और अभी काम सभी बाकी हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े आज धोने हैं। मैंने कल भी थोड़ा बहुत धोए थे, पर आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े हैं, वो धोने हैं। चलिए अब हम फटाफट अपना काम निपटाते हैं। और क्योंकि नाश्ता तो बन ही गया है, और मैंने कहा जब तक भी पहले बाबू को भी देखती हूँ। अभी बाबू को भूख लगी है, चाय पीते हैं और बाकी काम फिर होते रहेंगे हमारे। यहाँ पे बाबू लगी है खेल करने में। मैंने कहा पहले नहलाने से पहले थोड़ा इसको छत में से छोड़ देती हूँ ना, क्योंकि धूप भी अच्छी आई थी। हम धूप सेक रहे हैं सब जने, और यहाँ पे ये खेल कर रही है। और कनक तो स्कूल गई हुई है, तो अपना ये खेल करने में मस्त थी। मैंने कहा तब नहलाऊँगी तब बाद में। और अभी जाना है मैंने इनको टीके लगवाने के लिए, दोनों को लगने हैं आज टीके। आज इनको भी सुई लग रही है। कौन सा टीका लग रखा है आज बाबू को? 9 मंथ का बाबू को लग रखा है टीका, और कनक को भी लगा है 5 साल का टीका आज। कनक को दर्द नहीं हो रहा ना? हो रहा है। अब बाबू दे बिल्कुल नहीं हंसती है फालतू। ऐसे मत कर। बाबू इधर को आओ, गिरोगे वहां से। इसको तो बस खिड़की पे ही जाना है सीधे।
बाबू इधर को आओ। और हम बैठे हैं इस समय अंदर। अभी कपड़े उठा के लाए, कपड़े थे छत में, और आज तो बूंदाबांदी भी हो रही है। और बाबू और ये दोनों खेल लग रहे हैं यहाँ पे। और आज हमने तीनों ने ही टीके लगवाए। मेरा कोविड का दूसरा टीका लगा, और बाबू को 9 महीने का टीका लगाया, और कनक ने 5 साल का टीका लगाया। तो आज तीनों ने ही हमने टीके लगा के आए आज। तो कनक को उस समय तो वो रोई भी नहीं और पता भी नहीं चला, पर अब घर आके कह रही है कि मम्मा दर्द हो रहा है करके, क्योंकि बाद में होता है ना दर्द। और तब बाबू का तो वहीं रो गई थी बाबू तो। खैर अब देखो रात को परेशान करे या क्या करे, कोई पता नहीं है। और कनक का तो कह रहे थे कि हल्का फुल्का बुखार टाइप का आएगा करके, देखो क्या होता है। अभी तो कह रही है मम्मा दर्द हो रहा है करके, कैसे बैठूंगी कैसे सोऊंगी, टेंशन हो रही है उसको। मैंने कहा रात रात सही हो जाएगा। तो बोल रही थी कि सुबह स्कूल, तो मैंने कहा नहीं, सुबह स्कूल तक जाने तक तो सही हो जाएगा। फिर अब इस समय अभी हमने चाय पी हुई है और बाहर बूंदाबांदी चल रही है। अभी खाना क्या बनाते हैं कुछ पता नहीं है। देखो चाय की सब्जी बनाते हैं। और आज तो धूप बिल्कुल नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है धूप आज, क्योंकि बारिश भी पड़ रही है और मौसम सुबह से कोहरे का था। और इन दोनों की देखो मस्ती कैसे चल रही है यहाँ पे। नहीं बेटा ऐसे मत करो, वो गिरेगी बाबू। और हम तो यहाँ क्योंकि ठंडा हो रहा है, इनको जब मैं बैठी हूँ तब इनको बैठा रखा मैंने अंदर, वरना ये तो मेरे पीछे पीछे से किचन में और वहाँ फिर बाबू रोने लग जाती है अकेले। और अब तो वो पकड़ पकड़ के और नीचे भी खसक रही है, नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। सोफे से तो उतर ही जाती है नीचे, और बेड से उतरने के लिए भी लगी है कोशिश करने में। और इस समय अभी मैंने खाना वाने का कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो क्या बनाती हूँ खाना। मैंने कहा पहले इनको अंदर लेके, मैंने कहा सोएंगे क्या करेगी करके बाबू, तब अंदर लेके आई, क्योंकि अभी उसको सेरेलैक्स भी खिलाना है। अभी खिलाया नहीं है अभी, क्योंकि उसने दूध पिया था, फिर भी सेरेलैक नहीं दिया है। और कनक को थोड़ा बहुत काम कराया, स्कूल का भी कर लिया उसने। और जब अपने सामने बैठाओ तब राइटिंग अच्छी बना रही है, और जब बोल दिया ना कि कर ले करके काम, तब तो इतनी वैसी राइटिंग बना रही है, बहुत बेकार राइटिंग। और अपने सामने बैठा के कराओ तो काम, तो तब तो अच्छी राइटिंग बनाती है। और आज ठंड थोड़ा लग रही थी तो मैंने अपना टोपा वोपा सब लगा लिया है। अब ये तो पूरे ठंडियों भर रहेगा मेरे सर पे, क्योंकि पहले तो नहीं रहता था मेरा टोपा सर पे, पर कनक के होने के बाद अब तो आदत ही पड़ गई है। मतलब ठंड हो नहीं सकी मेरा टोपा निकल जाता है, क्योंकि सर से ही मतलब थोड़ा हवा लगती है तो जुकाम होने के चांस रहते हैं ना। तो मैं बस ठंड होती है तो अपना टोपा पहले निकाल लेती हूँ। और बाकी क्या चल रहा है सभी के वहाँ। और आजकल तो ऐसे भी सभी जगह शादी का सीज़न चल रहा है, सभी जगह मतलब शादी खूब एंजॉय की जा रही होंगी सभी की, सभी जगह, क्योंकि वही होता है ना, गर्मी के 2-3 महीने और ठंडियों के 2-3 महीने तो काफ़ी शादियाँ रहती हैं। क्योंकि अब शायद 15 तारीख के बाद तो फिर बंद ही हो जाती हैं शादियाँ, फिर वही फिर जनवरी फरवरी में सीज़न शुरू होगा। शादी का कार्ड मेरे मायके से भी आया हुआ है, पर बच्चों के संग देखो जाया जाता है या नहीं जाया जाता है। एक तो बच्चे वैसी मौसम बदलाव के उससे परेशान है, जुकाम से, उससे फिर छोटी बाबू का तो जुकाम भी लग जाता है। क्या कहते हैं, शादी में लगा हुआ था, बीच में थोड़ा कम हुआ, फिर लगा हुआ है। फिर कल इसको मैं हॉस्पिटल दिखा के लाई, पहले उसकी दवाइयाँ खिला रही हूँ उसको। फिर आज टीका लगाना था उसको, 9 मंथ का लगाया हुआ नहीं था, बीच में लगाना था पिछले महीने, तो मैंने शादी के उससे नहीं लगा पाया। मैंने शादी के उससे मतलब लगा के नहीं लगाया। मैंने कहा शादी का वो आ रहा है, फिर बच्चों की तबीयत ऐसी ही रहती है, तो मैंने कहा चलो शादी अच्छे से निपट जाए, फिर मैंने कहा फिर लगा लूँगी। तो इस महीने मैंने फिर टीका लगवाया उसको, क्योंकि अब 10 महीने की भी हो गई है ना, तो मैंने अब लगाया। तब कनक को भी लगा के लिया ही 5 साल का, और उसको दोनों को, फिर अपना भी 2nd डोज लग रही थी वहाँ। मैंने कहा चलो मेरा काम भी फिर वहीं हो गया। मैंने कहा चलो फिर मैं भी लगवा लेती हूँ। ये तो मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि अपना क्यों लगवाया, और बच्चों को अगर मतलब बुखार हो जाएगा परेशान तीनों, वरना क्या करोगे करके। मैंने कहा सब हो जाता है। मैंने कहा फिर कौन आएगा, मैंने कहा वहाँ लग रहे थे। मैंने कहा क्योंकि टाइम भी हो गया था मेरी पहली डोज का,
काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने लगवाना ही था। मैंने कहा चलो यहाँ पे मौका है तो यहीं पे लगवा लेती हूँ, तो मैं वहीं से लगवा के ले आई थी। फिर सुबह कनक का स्कूल जाना हो जाता है, फिर दिन में थोड़ा 2 बजे तक ही आती है तो उसका लंच टाइम रहता है। फिर उसके बाद शाम को वही काम हमारा घर का। इससे मैं भी खाने का कुछ नहीं किया, अब खाना वाना देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मस्तियाँ देखी यहाँ पे पहले। देखो हमारी गाड़ी चला रही है। क्या बात है, परेशान कर रही है दीदी? नहीं निकालना है टोपा, नहीं निकालना है। ये देखना देखना देखना, टोपा निकालने के लिए। नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ इधर। निकालना है, नहीं निकालना है टोपा। दांत आ गए? कहाँ पे आए दांत बाबू के? बाबू के दांत कहाँ पे आए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। शाबाश, मम्मा के पास आओ, जल्दी आओ। सबको सबको बुलाओ, आओ बोलो, आओ बोलो सबको, जल्दी बुलाओ सबको, बुलाओ। चलिए ये वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूंगी आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो बाबू, इधर इधर को बाय बाय। चलिए अब मिलेंगे आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।